सभी मसीह जनों को पास्टर जॉन बैप्टिस्ट की ओर से जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। आशा करता हूँ आप मसीह में सब लोग अच्छे हैं और प्रभु से जुड़े हुए हैं और प्रभु की आशीष आपको मिलती जा रही है और अनुग्रह के नीचे हैं। और बड़ी खुशी होती है कि जब कभी हम परमेश्वर के वचन के साथ अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ जब संगति करते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा लगता है। और मैं ये वचन लेके आने में मेरे को बड़ा उत्साहित आनंदित हूँ, चाहे कि हम इन वचनों के द्वारा किसी को सीखने को मिले और उन्हें उनकी विश्वास बढ़े और वो अपने मसीह के जीवन में उन्नति करे। यही हमारे कामना है और यही हम चाहते हैं और यही इसीलिए हर कोई प्रभु का सेवक जो है प्रचार करता है ताकि प्रभु में लोग बने रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का विषय आपने देखा ही होगा, आपके स्क्रीन पे आया होगा कि बाबेल टावर के बारे में अद्भुत बातें। बाबेल टावर के बारे में अद्भुत बातें के बारे में मैंने ये टॉपिक क्यों लिया है और इससे आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा और क्या आप इसमें से सीखेंगे और समझेंगे, यही इस पूरे मैसेज का थीम है। और क्यों हमें बाबेल टावर के बारे में पढ़ना चाहिए या समझना चाहिए, क्या ऐसी अद्भुत बातें हैं बाबेल टावर के बारे में, वो हम इस प्रचार में देखेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये बाबेल टावर जो है, जो गुम्मट जो है, और ये तब बना जब जल प्रलय के बाद, जो नोवा के जल प्रलय के बाद जब सब लोग खत्म हो गए तो नोवा के वंशावली जब बढ़ने लगी और नोवा के वंशावली में से कुछ लोग वहाँ पर रहे और नोवा की वंशावली के ओर से ये काम हो रहा है, ये बाबेल टावर की बनाने का एक आइडिया आया है। और ये नहीं कि जल प्रलय के बाद इतने बड़ा जल प्रलय आया, सारे लोग खत्म हो गए, परमेश्वर ने जल प्रलय भेजकर सारे दुष्टों को खत्म किया, पर फिर भी लोग सुधर गए। लोग सुधरे नहीं है, फिर भी लोगों के मनों में वो अभी भी गलत भावनाएं, गलत चीजें अभी भी पनप रहा है और उसी का नतीजा है ये कि बाबेल टावर वो एक बनाना चाहते हैं। और इतना बड़ा हादसा हो गया। हादसा होने के बाद लोग सुधरे नहीं हैं, मगर कि फिर भी वो परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं, परमेश्वर के विरोध की बातें कर रहे हैं। और ये सब चीज़ें हम इस बाबेल टावर की शुरुआत से आप देख सकते हो कि ये सब चीज़ें हो रही है। और सबसे पहले हम इसमें से क्या क्या समझेंगे वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्यों ऐसे एक टावर बनाने की ज़रूरत पड़ रही है उन लोगों को, क्या मकसद है उन लोगों को ये टावर बनाने के पीछे, ठीक है। और किसका ये आइडिया है, कौन इसे लेके आया, ये आइडिया किसका है, कौन इसे बनाने के लिए बोल रहा है, कौन के देख रेख में ये बन रहा है, ठीक है ना, कौन ये बना रहा है। और क्यों इस गुम्मट को जब ये बना रहे हैं, इतना प्लानिंग करके बना रहे हैं और एक ही गुम्मट बनाना चाहते हैं और वो उतना ऊंचा बनाना चाहते हैं। और ऐसे चीज़ों को जब करते समय परमेश्वर क्यों उनके बीच में आकर, वो भी परमेश्वर जब आकर उनके बीच में गड़बड़ी डाल रहे हैं, उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल रहे हैं, और क्यों परमेश्वर नहीं चाहते कि यह बाबेल टावर बने। फिर उसके बाद हम इस बाबेल टावर से पॉजिटिव भी देख सकते हैं, नेगेटिव भी देख सकते हैं, यानी सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। और हम इसमें सकारात्मक क्या है वो भी देखेंगे, नकारात्मक भी देखेंगे। पर आपको ये लगेगा कि काफ़ी सारी चीज़ें सकारात्मक हैं इस बाबेल टावर के बारे में जब हम समझते हैं तो, क्योंकि इसमें बहुत सारी अद्भुत बातें हैं। इसके डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये क्या है, क्यों है। और मैं यही बता सकता हूँ कि आपको ये एक बाबेल टावर जो है, ये बाबेल टावर जो है, उस टावर का कोई नाम नहीं है, बल्कि ये उस जगह का नाम है जो एक जगह है शिनार करके। उस जगह में ये लोग उस जगह में ये बना रहे हैं और फिर उसको वो बाबेल टावर उसका नाम पड़ा। तो आप इसमें से क्या क्या सीखेंगे, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर और इसमें हम आगे बढ़ेंगे। और बड़ा अद्भुत है ये, बहुत सारी टीचिंग, इसको अंत तक अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी और इसमें से बहुत कुछ आपको सीखने के लिए है। आपने बेशक इसकी कहानी सुना होगा, बेशक आपने बहुत बार सुना होगा, मगर जो व्याख्या अभी आपके सामने जो मैं लेकर आ रहा हूँ ये आपने पहली बार सुनोगे और इसमें से सीखोगे भी बहुत सारी चीज़ें और इसमें ध्यान रखोगे तो आपके जीवन के लिए, आपके मसीह जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, मैं सबसे ज़्यादा तो मैं कहूँगा कि एक परिवार होने के नाते आपको बहुत कुछ इसमें से सीखने को मिलेगा। और धीरे धीरे हम इसमें से आपको चलाते रहेंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा और आपको अच्छा लगेगा। और यही मैं कहूँगा कि आप इसमें ध्यान से सुने और इसको सीखें और इसमें जो बातें हैं
वो आप समझें कि ऐसा एक टावर बनाना जरूरी क्यों था और क्यों परमेश्वर ऐसे एक चीज को रोकने के लिए खुद उनको आना पड़ा और आकर उन्होंने उनके बीच में गड़बड़ी डाली। बाइबल हमें बताता कि परमेश्वर गड़बड़ी डालने वाला परमेश्वर नहीं है, मगर यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने ही गड़बड़ डाला है, परमेश्वर ने उनकी भाषाओं में गड़बड़ डाली, राइट। तो हम इसके बारे में धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। और उससे पहले, अगर आगे बढ़ने से पहले, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाबेल टावर के जैसे उसके बाद दुनिया में बहुत सारे टावर बने, बहुत सारे टावर हैं, ठीक है ना। अभी के लिए अगर हम बताएंगे तो बहुत सारे पुराने जमाने में भी टावर बने। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमेशा से लोगों के मनों में, मनुष्य के मनों में ये एक पता नहीं कुछ अजीब सा जिज्ञासा रहा है या एक जोश रहा है, मेरे को पता नहीं है, पर हमेशा से बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का उनको बहुत बड़ा शौक है और आज की डेट में भी है ये, है ना। तो अगर मैं प्रमुख चीजें बताने लगूं आपको, प्रमुख टावर के बारे में बताना चाहता हूं, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले न्यूयॉर्क में ट्विन टावर है, जिसको उन्होंने, आपको मालूम, सभी लोगों को मालूम है कैसे उग्रवादियों ने उसको तहस नहस कर दिया, मगर उन्होंने दोबारा बनाया अभी। मगर वो जो पहला जो ट्विन टावर था वो न्यूयॉर्क का शान था और बहुत बड़ा, मतलब वो ट्विन टावर बना था और सबसे ऊंचा टावर था। ऐसे टावर बनाने के लिए परमेश्वर रोक नहीं रहे, मगर बाबेल टावर को बनाने के लिए परमेश्वर ने रोका। मगर आज बहुत बड़े बड़े टावर बन रहे हैं और मेरे को लगता है कि बाबेल टावर जितना उन्होंने सोचा था, हो सकता है कि उतना लंबा तो नहीं बनाया होगा या उन्होंने उससे भी बड़ा बनाया होगा, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। मगर ये अभी भी लोग बना रहे हैं ऐसे लंबी इमारतें बनाना, लंबे लंबे चीज़ें बनाना। जैसे हमारे भारत में भी आप देख सकते हो कुतुब मीनार करके एक है और एफिल टावर है। तो ऐसे बड़े बड़े लंबे लंबी चीज़ें बनाने में मनुष्य को शुरू से ही शौक रहा है। और उसमें से आप, सबसे पहले मैं बताऊंगा न्यूयॉर्क में ट्विन टावर करके है। अगर आप न्यूयॉर्क के ट्विन टावर के बारे में अगर समझोगे तो आप, इतना ऊंचा है, 110 माले का एक बिल्डिंग है वो, 110 माले का, है ना, 110 माले का बिल्डिंग है। और वो 110 माले की बिल्डिंग से अगर ऊपर से देखा जाए तो कहते हैं कि 75 किलोमीटर तक का पूरा न्यूयॉर्क सिटी दिखाई देता है। 75 किलोमीटर, आप समझ सकते हो, 75 किलोमीटर कोई कम नहीं होता। 75 किलोमीटर का रेंज में पूरी जगह को देख सकते हैं, इतना ऊंचा है वो। और 110 फ्लोर हैं उसके अंदर, दो बिल्डिंग है, ट्विन टावर इसलिए बोलते हैं, 2 टावर है। अगर आप स्क्रीन पे भी देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कैसे हेलीकॉप्टर वहां पर घुसा और जहाज घुसे और कैसे उन्होंने तहस नहस किया और पूरा आग लग गया। तो ये ट्विन टावर वहां पर है और बहुत लंबी इमारत थी जो न्यूयॉर्क की शान थी, मगर उसको तहस नहस हो गया, मगर अभी दोबारा उन्होंने बनाया है। तो इस तरीके से एक ये टावर है जो कि 110 फ्लोर का टावर है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि मैंने एक और टावर वहां पर लिखा है, शंघाई चाइना में है, उसको शंघाई टावर बोलते हैं। और शंघाई टावर भी बहुत ऊंचा टावर है, ये भी एक शान है वहां का, शंघाई का एक शान है और बहुत ऊंचा टावर है, जिसमें 128 मंजिल है इसके अंदर। इसके ऊपर अगर आप देखोगे 128 मंजिल है इसका, तो ये भी बहुत ऊंचा बिल्डिंग उन्होंने बना रखा। फिर उसके बाद एक आप देखोगे तो कुलालंपुर मलेशिया में एक ये मेड्रिक करके एक टावर है, ये भी एक बहुत बड़ा टावर है और ये कम से कम 118 फ्लोर का टावर है। तो इस तरीके का एक टावर है। तो ये मेन प्रमुख टावर है, और भी बहुत सारे टावर हैं, मैं उसके बारे में मैं टावर का जानकारी नहीं देना चाहता हूं आप लोगों को, मगर सिर्फ इस प्रचार को आप समझ सकें सही से कि टावर के बारे में बात कर रहे हैं तो ऊंचे टावर के महत्व क्या है, क्यों ऊंचे टावर बनाते हैं। एक मनुष्य के अंदर एक शौक है, या उन्होंने, आप समझ सकते हो कि एक उनको लगता है कि हमें सबसे ऊंचा खड़ा होना चाहिए। एक उस तरीके का एक जोश है या एक चीज है जो वो लोग इतने लंबे लंबे टावर बनाते हैं और ऊंची ऊंची इमारतें, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगें बना रहे हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कहीं पर भी आज की डेट में अपार्टमेंट जो है ऊंचे ऊंचे बन रहे हैं। कुछ 40 मंजिल के अपार्टमेंट हैं बॉम्बे में एरिया, अगर आप जाओगे तो 40 मंजिल के अपार्टमेंट हैं, 50 मंजिल के अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट ही आप लगा सकते हो कि इतने ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंट बना रहे हैं और बिल्डिंगें बना रहे हैं। और फिर उसके बाद अगर आप देखे जाओगे तो सबका टावरों का सबसे बड़ा बाप अगर आज के जमाने में अगर बोल सकते हैं तो बाबेल टावर का प्रकार, मैंने आप स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि बाबेल टावर का प्रकार इस टाइप का अगर था तो
बुर्ज खलीफा एक सबसे बड़ा टावर है आज की डेट में, सबसे प्रमुख सबसे ऊंचा टावर अगर बनाया जाए। अगर बुर्ज खलीफा के बारे में अगर आप जानकारी देना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि उसके अंदर कितने संघर्ष हुआ उन लोगों को। ये जो उसके बारे में मैं अगर डिटेल बताना चाहूंगा तो पूरा टाइम लगेगा, मतलब कि उसी में टाइम लग जाएगा। अगर आप देखोगे ऊंचे ऊंचे टावर भी उसके सामने कुछ नहीं लग रहे, और ऊंचे उन्होंने ऊपर एक चीज रखने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत करी और बहुत सारी चीजें उसके अंदर हुआ। बुर्ज खलीफा की अगर आप बुर्ज खलीफा के बनाने के पीछे अगर आप जानकारी लेने की जाओगे तो आपको हैरान हो जाएगा तो कि कितने मेहनत करके उन्होंने ये चीजें बनाई। और बुर्ज खलीफा का सबसे मेन जो है 163 फ्लोर का है, 163 फ्लोर का है, सबसे ऊंचा, मतलब ट्विन टावर, मैड्रिक टावर और शंघाई टावर से भी सबसे ऊंचा 163 मंजिल वाला टावर है। और उन्होंने वो आज जो है एक शान की जैसे दुनिया का सबसे ऊंचा टावर बना के उन्होंने खड़ा किया है, राइट। तो बुर्ज खलीफा है। तो इस तरीके का टावर जो है लोग बनाते जा रहे हैं। और सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि उस जमाने में लोगों ने बाबल टावर बनाने के लिए सोचा, मगर अभी भी बना रहे हैं। यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, अभी भी लोग बना रहे हैं, अभी भी लोगों के अंदर जिज्ञासा। हो सकता है कि कल को बुर्ज खलीफा से भी बड़ा एक कोई भी बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बना भी सकते हैं और कर भी सकते हैं, राइट। चलिए, अब ये तो आपको समझ में आ गया है कि बाबल टावर ही नहीं है बल्कि और भी टावर है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं आपको कि जब बाबल टावर को परमेश्वर ने रोका, उसको बनने से रोका, राइट, उस समय में रोका जबकि कोई टावर नहीं था, कुछ नहीं था। उस टाइम पर वो टावर बन भी जाता तो क्या परेशानी थी, और बन भी जाता तो कुछ अच्छा ही होता, मगर वो टावर को परमेश्वर ने रोका। और क्यों रोका वो सब हम बाद में बात करेंगे, पर उन्होंने रोका उस टावर को। मगर आज की डेट में जबकि इतने बड़े बड़े टावर बना रहे हैं लोग, जैसे बुर्ज खलीफा के जैसे टावर बना रहे हैं, मगर परमेश्वर उसको ना तो रोक रहे हैं, ना ही उसको रोकना चाहते हैं, और मालूम नहीं क्यों नहीं रोकना चाहते, पर वो रोक नहीं रहे हैं। क्या वजह है, ये सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। क्यों परमेश्वर अभी बुर्ज खलीफा जैसे एक टावर को बनने दे रहे हैं, और क्यों बाबल टावर को उन्होंने रोका, क्यों ट्विन टावर के जैसे टावर को बनने दे रहे हैं, क्यों इतने बड़े बड़े टावरों को बनने दे रहे हैं। मगर वो क्या परमेश्वर ऊंचे टावर के खिलाफ थे या क्या चीज था वहां पर, इसके बारे में हम इस प्रचार में बात करेंगे और समझेंगे। और इसे सुनते रहो। आप ये मत सोचो कि सिर्फ ये टावर के बारे में बात हो रही है, ये हमारे बारे में बात हो रही है, आपके और मेरे बारे में बात हो रही है, परिवार के बारे में बात हो रही है, देश के बारे में बात हो रही है, समाज के बारे में बात हो रही है, इसके बारे में, ठीक है। तो इसलिए आप सुनते रहें इसको। चलिए, हम उत्पत्ति की पुस्तक में जाएंगे, 11वां अध्याय 1 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरे प्रचार में या इस पूरे बाबेल टावर में एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, या प्रमुख मैं बोलूंगा, और वो है एक नंबर। सिर्फ एक आपको याद रखना है, ये एक जो है बड़ा प्रमुख है। और आपको मैं पढ़ूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको आगे लेके जाता हूं। एक उत्पत्ति की पुस्तक 11:1 से लेकर हम पढ़ेंगे, 1 से लेकर हम 9 तक पढ़ेंगे। चलिए, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए, राइट। उसमें ये उस टाइम की बात हो रही है जब जल प्रलय के बाद की बात हो रही है। 3रा वचन, तब आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंट बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट से और चूने के स्थान में मिट्टी से घेरे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें। देखिए, मैं बता रहा हूं ना, एक आपको याद रखना है। एक देखो, एक बोली, एक भाषा, एक ही बोली थी, एक नगर, एक गुम्मट, जिसकी, उसके बाद पढ़ रहा हूं, जिसकी चोटी आकाश से बात करे। इस प्रकार से हम अपने नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। अब देखो, वो एक उनका कॉन्सेप्ट ये है कि हम एक टावर बनाते हैं और हम अपना एक नाम करें। सबसे पहले तो नाम करें। देखो, ये ही वजह है बुर्ज खलीफा का या हर एक टावर का नाम करना है। भाई, अगर ऊंचे टावर कहां पर है तो यहां पर है, ऊंची बिल्डिंग कहां पर है तो यहां पर है। तो ये अपने देश का, अपने शहर का नाम करें, ठीक है। तो उस तरीके का नाम करें। 7वां और पढ़ता हूं, जब 4था, जब लोग नगर के गुम्मट बनाने लगे तब इन्होंने देखने के लिए यहोवा उतर आया। अब देखो, अब कोई ऐसा काम कर रहे हैं पहली बार, है ना, पहली बार एक ऐसा काम हो रहा है, लोग इकट्ठे होकर एक टावर बनाने में लग गए, राइट। तो अब परमेश्वर आके देख रहा है उसको कि भाई क्या कर रहे हैं यार, ये क्या काम हो रहा है यहाँ पर, ये क्या किस काम में लग गए ये लोग।
और यहोवा ने, छठा पढ़ रहा हूं, और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं और बादशाह भी उन सभी की एक ही की है। देखो फिर दोबारा एक, तो इसलिए ध्यान रखना, एक जो है आपको इस प्रचार में हमेशा याद रखना है, एक के बारे में बहुत जिक्र है इसके अंदर, ठीक है। एक ही दल है और एक ही, और बादशाह भी उनकी सबकी एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और जब जितने वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोनी ना होगा। अब परमेश्वर कहते हैं कि भाई ये सब एक हो गए और एक ही भाषा है, सब कुछ है, अब ये कोई काम कर रहे हैं तो ये टावर जो है ये बनाएंगे। तो इसीलिए परमेश्वर कह रहे हैं, इसीलिए आओ। देखो अब परमेश्वर अपने टीम को लेकर उनके उस टावर के रोकने के काम में लग गए, है ना। इसीलिए बोल रहा हूं मैं दोस्तों कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके बारे में हमें समझना है कि कोई भी चीज को, परमेश्वर काम को रोकने आया है, परमेश्वर किसी भी काम को चलाने वाला, परमेश्वर काम करने के देने वाला, परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है, मगर यहां पर परमेश्वर रोकने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले। देखो उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। आठवां, इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर को बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बाबुल पड़ा, क्योंकि सारे पृथ्वी की भाषा में से जो गड़बड़ी थी सो यहोवा ने वह डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। अब इतना तक ये वचन है और हम अब आगे बढ़ेंगे, राइट। अब देखिए इसमें से नोट करने वाली बातें क्या है। देखिए एक ही भाषा, एक ही बोली थी, एक नगर, एक गुम्मट, सब एक ही दल के हैं, भाषा में गड़बड़ी डाली, बोली को ना समझ सके। तो ये पॉइंट है इस पूरे उत्पत्ति के 11वां अध्याय 1 से लेकर 9 तक अगर देखोगे तो ये पूरा पॉइंट है। एक ही भाषा, एक ही बोली थी, एक नगर, एक गुम्मट, सब एक ही दल के थे, भाषा में बड़ी गड़बड़ी डाली, बोली को ना समझ सके। तो ये पॉइंट है इसका, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले ये जो बाबेल टावर है ये बना किस लिए रहा है, ये कौन बना रहा है और किसके देखने में पड़ा रहा है। अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो एक राजा का फोटो दिखाई दे रहा है। ये वो राजा तो नहीं है मगर लगभग उसके इमेज में बनाया गया है। इस राजा का नाम है निम्रोड। निम्रोड राजा जो है, ये निम्रोड जो है एक इसको ये माना जाता है कि बहुत बड़ा शिकारी है, शिकार करने में बड़ा माहिर है, तो इसको शिकारी के तौर पर माना जाता है। और ये निम्रोड जो है, ये राजा जो है, ये नोवा के वंशावली में से है। ये बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है, वो मैं इस प्रचार में नहीं बता सकता आपको, क्योंकि किसका बेटा है, क्यों आया, क्या कर रहा है, तो ये सब कुछ है। पर निम्रोड जो है मेन इसका जो मालिक है या मेन इसका जो आइडिया है, ये निम्रोड का कहते हैं। ये निम्रोड जो है ऐसे एक टावर बनाना चाह रहा है। और क्यों बनाना चाह रहा है, सबसे पहले आपको ये समझना क्यों बनाना चाहता है। वो परमेश्वर को चैलेंज कर रहा है या परमेश्वर से बदला ले रहा है। परमेश्वर को यह कह रहा है कि परमेश्वर आपने पहले तो अगर जल प्रलय बेचकर हमारे सबको तबाह किया, मगर अब मैं ये टावर बना रहा हूं। अगर मान लो कि कल को जल प्रलय जैसे कोई चीज आई तो इतने ऊंचा बना दूंगा मैं टावर कि वो पानी उस टावर तक ऊंचे तक नहीं आएगा। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? ये है उसके पीछे वजह। सबसे पहले वजह यही है। सबसे पहले वजह यह है कि वो एक टावर बना रहा है और इतना ऊंचा टावर बनाना चाहता है। वो बोलते भी हम आकाश को छूने वाला, आसमान को छूने तक हम बनाएंगे। तो इतना ऊपर बनाना चाहता ताकि पानी अगर कल को दोबारा परमेश्वर ने अगर जल प्रलय भेजा भी, है ना, उनको ये नहीं पता कि परमेश्वर ने नोवा को पहले ही बोल दिया कि अब दोबारा जल प्रलय मैं नहीं करूंगा। ये सब निम्रोद लोगों को नहीं मालूम है कि नहीं है। पूर्वज से क्या परमेश्वर ने बात किया वो नहीं मालूम है, इसलिए हमें बाइबल ठीक से पढ़ना चाहिए। तो इसने पढ़ा नहीं होगा, इसको पता ही भी नहीं होगा, या नोवा ने ये बताया भी होगा तो ये भूल गए होंगे। तो अब ये टावर बना रहा है, तो सबसे मेन काम क्या है, उस जल प्रलय से बचने के लिए एक टावर बना के उस टावर में रहना चाहते हैं। नंबर 1 तो यही है, मेन कॉन्सेप्ट यही है। और राजा का माइंड में भी यही है कि ऐसे एक टावर बनाएंगे, परमेश्वर को चैलेंज करेंगे कि देखो अब आप जल प्रलय बेच के देखो, पानी इतना ऊपर आ ही नहीं सकता, जितना बड़ा हम टावर बना लेंगे, हम बच जाएंगे। तो नंबर 1। नंबर 2 इसका ये है कि वो अपने लिए एक नाम करना चाहते हैं। एक वो अपना कहना चाहते हैं कि भाई हम जो है, क्या अपने लिए नाम नहीं करना चाहिए, नाम करना चाहिए, मगर नाम करने के पीछे गलत चीजें नहीं होनी चाहिए। अच्छा नाम कमाओ, अच्छी चीजें करो, मगर उसमें घमंड नहीं आने चाहिए। वो घमंड इनके अंदर, वो प्राइड जो आने लगता है, तो वो इस टावर के साथ जुड़ा हुआ है। वो अपने आप को और परमेश्वर के साथ
चैलेंज कर रहे हो। आप मनुष्य के साथ चैलेंज करो, चल जाएगा, मगर परमेश्वर के साथ क्यों चैलेंज कर रहे हो? परमेश्वर से चैलेंज कर रहे हो कि हम इतना बड़ा टावर बनाएंगे कि आकाश तक छूने के लिए। परमेश्वर के साथ ये लोग चैलेंज कर रहे हैं और घमंड इनके अंदर भर गया कि हम ये काम कर सकते हैं। तो ये एक वजह हो सकता है। तीसरा वजह ये भी बताया जा रहा है कि ये लोग नोवा के बाद ये जो वंशावली जो है, ये एक ऐसे धार्मिक कामों में उलझ गए या ऐसे धार्मिक प्रैक्टिस करने लगे, मतलब कि धार्मिक कामों में, मतलब कुछ रीति रिवाजों में उलझ गए या करने लगे जो कि परमेश्वर के लिए ठीक नहीं था। परमेश्वर की घृणा करते थे, परमेश्वर कहते हैं कि ये लोग गलत फंस गए। और हो सकता है कि इस टावर के अंदर ये लोग इस तरीके का रिलीजियस प्रैक्टिस ये लोग कर, धार्मिक कामों को भी अंजाम ये प्रैक्टिस करेंगे वहां पर, उसके लिए भी रोका जाना चाहिए। तो इस वजह से भी ये हो सकता है। तो ये भी करने के लिए इन्होंने करा होगा, राइट। अब दूसरा आते हैं। अब दूसरा, ये तो समझ में आ गया आपको, 3 तरीके का पॉइंट है। नंबर 1 जल प्रलय के लिए बसने के लिए, नंबर 2 उनके अंदर अहंकार भरा हुआ था, नंबर 3 वो अपने एक ही जगह में एक ही सेलिब्रेशन, एक ही चीजों का करना, वो कुछ ऐसे धार्मिक काम में उलझ गए जो कि सही नहीं है जो वो कर रहे थे वहां पर। अभी हमें उसके बारे में और ज्यादा जानकारी इस प्रचार में तो नहीं दे सकते, उसके बारे में अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो तब दे सकते हैं। चलिए उसके बाद हम देखेंगे, अब हम एक ही भाषा और एक ही बोली के बारे में देखेंगे। अब एक ही भाषा एक ही बोली का मतलब क्या है, क्या होता है कि एक ही भाषा एक ही बोली? देखिए, एक ही भाषा माने हम एक भाषा को बोलते हैं, जैसे एक हिंदी बोल रहे हैं, राइट, या तमिल बोल रहे हैं, या कन्नड़ बोल रहे हैं, या मलयालम बोल रहे हैं, या बंगाली बोल रहे हैं, या कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हैं हम लोग, वो एक भाषा होगी। और जब कोई भी हमारा भाषा का जो बंदा मिल जाता है तो हमारा उनके साथ तालमेल ज्यादा बैठ जाता है। अगर वो हमारे यहाँ का है, हमारे गाँव का है, तो हम उसके साथ हमारे अपने भाषा में, लोकल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, है ना, रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं उसको। तो उस लैंग्वेज में हम लोग बात कर सकते हैं। तो इन सभी लोगों का एक ही भाषा था, क्योंकि अलग अलग जगह से तो आए नहीं है, अलग एक ही भाषा तो है। मगर इसमें नोट करने वाली बात है कि इनकी भाषा ही एक हुई है, मगर इनकी बोली भी एक थी। ये इंपॉर्टेंट है कि इनकी बोली एक थी, माने ये एक ही टाइप की बात भी कर रहे थे, है ना। भाषा एक होने से एक तरीके की बात नहीं होती। इसके बारे में मैं बाद में आपको डिटेल में बताऊंगा कि भाषा एक है मगर बोली एक नहीं है। बोली एक मानी इनका टोन, इनकी पूरा एक ही टोन है इनका, मगर आज की डेट में मगर वो नहीं है। क्योंकि अगर आप परिवार में जाओ तो भाषा एक हो सकता है। अगर आप किसी मारवाड़ी की परिवार में जाओगे तो मारवाड़ी भाषा बोल रहे होंगे वो लोग, राजस्थानी भाषा बोल रहे होंगे, या आप बंगाली भाषा बोलते होंगे, मगर क्या उन सभी लोगों के, वो परिवार के सारे लोगों की बात एक ही है? वो नहीं हो सकता। बाप कुछ बोल रहा होगा, माँ कुछ बोल रही होगी, भाई कुछ बोल रहा होगा, बहन कुछ बोल रही होगी, रिश्तेदार कुछ बोल रहे होंगे, सबकी अलग अलग बात है। किसी की बात के साथ तालमेल नहीं बैठता, और वो जरूरी है, उसी के बारे में यहां बात कर रहे हैं। भाषा एक होना ठीक है, मगर क्या सब लोग एक ही बोली बोल रहे हो क्या परिवार में? ये एक बोली क्यों जरूरी है, एक बोली बोलना क्यों जरूरी है, वो इसमें हम इस बाइबल टावर से सीख सकते हैं दोस्तों, कि एक बोली है इनकी। एक भाषा तो है ही, मगर एक बोली बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है कि नहीं है? डिफरेंट ओपिनियन नहीं है, मतलब अलग अलग बोल नहीं रहे। किसी से भी आप जाके बात करोगे तो वही बोल रहा है जो ऐसे बोल रहा है। अगर आप पड़ोसी के पास जाओगे तो पड़ोसी भी वही बोल रहा है, अगर आप अड़ोसी के पास जाओगे तो अड़ोसी भी वही बोल रहा है, अगर आपने खुद भी, तो ये अड़ोसी पड़ोसी जो लोग, सारे लोग एक ही टाइप की बात कर रहे हैं। इसीलिए इतना पावर है यहां पर। एक बात जब परिवार में होने लगे, है ना, मगर क्या है, भाई कुछ बोल रहा है, एक भाई कुछ बोल रहा है, एक भाई दूसरा कुछ बोल रहा है कि नहीं है? माँ कुछ बोल रही है तो बाप कुछ बोल रहा है, बहन कुछ बोल रही है तो भाई कुछ बोल रहा है, पति कुछ बोल रहा है तो पत्नी कुछ बोल रही है। अच्छा, पति पत्नी एक होके बोलते हैं तो बच्चे कुछ और बोल रहे हैं। तो ये जो गड़बड़ी है ये इसी वजह से है। ये भाषा ठीक है, मगर बोली आपकी एक होनी चाहिए, और इनकी बोली एक है। देखो कितनी बेहतरीन बात है। और बोली एक होने की वजह से ही ये पूरा अट्रैक्शन, ये बाइबल में भी लिखा गया, और इसका पूरा ध्यान परमेश्वर का उन पे गया है। समझ पा रहे हो आप लोग? इसीलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि ये एक ही बोली बोल रहे हैं, और जब एक ही बोली बोल रहे हैं और एक ही भाषा बात कर रहे हैं और एक ही बोली बोल रहे हैं, तो इनके लिए कुछ भी नामुमकिन अनहोनी ही नहीं है। मतलब ये करना चाह रहे हैं, इतने बड़े टावर को बनाना चाह रहे हैं, तो ये कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों के अंदर भाषा और बोली के द्वारा एकता जुड़ी हुई है।
आज परिवारों में एकता क्यों नहीं है? क्योंकि एकता इसलिए नहीं है क्योंकि भाषाएं, बोली अलग अलग है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। अगर हम एक होकर एक बात करेंगे तो हमारे परिवार में एक पावर रहेगा। हेलो, आपको समझ आ रहा है? तो बोली अलग अलग है, भाषा एक हो सकता है। चाहे आपके परिवार में हिंदी बात करते हैं सभी लोग, मगर हिंदी बात करने से नहीं चलेगा ना। बोली आप लोगों की एक है नहीं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। अब वहां बोली नहीं होने की वजह से वहां फूट है, बोली होने की वजह से वहां गड़बड़ी है, बोली एक ना होने की वजह से वहां पर तितर बितर है लोग, एक एक संग, एक झूठ नहीं है, राइट। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों इसमें। और दूसरा फिर उसके बाद देखते हैं, एक नगर एक गुम्मट। अब एक नगर एक गुम्मट में क्या होता है? अब एक नगर बनाना है, कितना कितना बेहतरीन बात है। देखो, है ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, कॉन्सेप्ट ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, पर कॉन्सेप्ट में दिक्कत कुछ है, वो हम बाद में बात करेंगे कि परमेश्वर के अनुसार क्यों नहीं है, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। मगर आपको समझना है कॉन्सेप्ट अच्छा है। वो एक वन सिटी एंड वन टावर, मतलब कि एक नगर एक गुम्मट। वो चाहते हैं कि हमारा नगर एक नगर होनी चाहिए और उस नगर में जितने भी लोग हैं सारे लोग एक होने चाहिए, और हमारे लिए एक गुम्मट तैयार कर रहे हैं, है ना। मगर मैं बताता हूं, एक नगर एक गुम्मट का कॉन्सेप्ट आज परिवार में नहीं है। अगर मान लो कि 3 मंजिल मकान है, मेरे को मालूम है, मैं बहुत साल पहले कहीं पर मैं काम करता था, वहां पर वो 3 भाई लोग थे, 3 भाई लोग थे। तीनों भाइयों को 3 मकान ऊपर नीचे, मतलब ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर था। मगर आपको मैं बता दूं, वो तीनों भाई लोगों के आपस में नहीं बनती थी, आपस में बनती नहीं थी। वो 3 भाइयों की नहीं बनती थी या 3 बीवियों का, उनके भाइयों की बीवियों की नहीं बनती थी, वो मेरे को मालूम नहीं है, मगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर था, है ना। रहते उसी बिल्डिंग में थे, मगर वो एक बिल्डिंग जरूर था, मगर आपस में बातचीत नहीं थी उन लोगों की। वो अपना कार लेके निकल जाता था, वो अपना निकल जाता था, वो अपना निकलता। कई बार लड़ाई भी हो जाती थी उन लोगों को, उनकी उसी 3 मंजिल में रहते हुए। आज ये सिर्फ उस जमाने में नहीं, आज की डेट में भी है। एक परिवार के अंदर ही फूट है, एक घर नहीं है, उस घर के अंदर ही बंटवारा कर लेते हैं। एक घर के अंदर ये अलग अलग। देखो, मैं बता रहा हूं आपको, क्यों मैं बोल रहा था कि बाबेल टावर से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखो कितनी संगति, देखो वो लोग कहते हैं हमारा एक नगर एक गुम्मट होगा। क्या हम बोल सकते हैं हमारा एक घर होगा, एक 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 परिवार होगा हमारा? ऐसा नहीं है। आप परिवार को लेकर अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि तालमेल ही नहीं बैठती। तालमेल क्यों नहीं बैठती? क्योंकि बोली एक नहीं है ना, ओपिनियन ही एक नहीं है, सब मिलकर काम करने के लिए नहीं है। तो ये झमेला है आज के परिवार के दौर। आज जो है हम इतना ज्यादा पढ़ लिख गए, इतना ज्यादा सिविलाइज्ड हो गए, इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गया, सब कुछ आ गया, मगर मनुष्य जो है बेसिकली वहीं के वहीं है। बाबेल टावर वालों से सीखना चाहिए हम लोगों को। उस टाइम पर कोई स्कूल नहीं था, उस टाइम पर कोई सिखाने वाला नहीं था, उस टाइम पर कोई कॉलेज नहीं थी, उस टाइम पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं था, उस टाइम पे कोई रील बना के नहीं डालता था, उस टाइम पे कोई प्रचार करने वाला नहीं था। मगर फिर भी उन लोगों को मालूम था कि हमें एक नगर और एक गुम्मट होनी चाहिए, एक घर होना चाहिए, हमारा परिवार का एक होना चाहिए। आज ये कितने सारे लोग होंगे मैं आपको नहीं बता सकता, बहुत सारे लोग हैं ये जो बाबेल टावर जो में जुड़े हुए हैं। आज 8-10 लोगों का परिवार होगा, तो मैं कहता हूँ 8-10 तो बहुत दूर की बात है, 4 लोगों की परिवार है तो उसमें फूट है, उसमें बंटवारा चाहिए उनको अलग अलग, है। एक घर के अंदर अगर 3 कमरे हैं तो सब अपने अपने कमरे में घुसे हुए हैं, वो किसी की बात नहीं करना चाहते हैं। समझ रहे हो ना आप, आज हम किस स्थिति में पहुंच गए हैं और क्यों ये जरूरी है समझना। ये बंटवारा है, ये बंटवारा क्यों है, ये फूट क्यों है परिवार के अंदर? क्योंकि एक बोली नहीं है, एक ओपिनियन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका एक राजा नहीं है। निम्रोड के जैसे एक राजा, मैं ये नहीं बोल रहा कि निम्रोड के जैसे राजा होना चाहिए, मगर एक राजा होना चाहिए। उस राजा की बातों को पूरा परिवार को मानना चाहिए, इसलिए प्रभु यीशु को मानना चाहिए, इसलिए प्रभु के यीशु को राजा मानकर उसकी बातों को मानना चाहिए। तो एक ना तो एक वो एक नगर एक गुम्मट, क्या हम बोल सकते हैं हमारा एक घर एक परिवार होगा, है। एक घर एक परिवार होगा, पर एक घर एक परिवार कहां है? परिवार तितर बितर हो जाता है, उसी में फूट है, क्योंकि कोई किसी का साथ देने के लिए तैयार नहीं है, कोई अपने अपनी गाना चाहता है, सब अपने अपनी करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि फूट डालना। क्योंकि इसके पीछे क्या वजह है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। हेलो, कितने लोग समझ रहे हो बात को? समझ पा रहे हो? इसीलिए आज चलो परिवार की बात करें, आज नगर की बात ले लो, है। नगर में भी देख लो, नगर में भी कितने सारे बंटवारे, कोई इस दल का है, कोई उस दल का है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, सब अपने अपने दल बटे हुए हैं और दल की वजह से लड़ाई है ना, दल की वजह से लड़ाई है।
एक होकर काम नहीं करते, वहां पे एकता नहीं है। ये जो संगठन एक होने का जो है वही सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे पूरे समाज में, पूरे देश में, पूरे जगह में, सभी जगह एक नहीं है लोग। सब अपने अपने दल को बढ़ाने के चक्कर में, सब अपने अपने ओपिनियन को लेके लगे पड़े हुए हैं। और सिर्फ मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दुनिया में, यहां चर्चों में भी है ना, चर्च में भी है ये। और किसी तरीके से ये जो शैतान है, ये जो दुश्मन है, इसका प्रभाव जो है सभी जगह पड़ गया है। इतने लोग समझ पा रहे हो इस बात को? समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो आप? इंपॉर्टेंट है इसको समझना। और बाबल टावर के बारे में हमको पता ही नहीं था कि ऐसे भी कुछ है। बाबल टावर के बारे में ये सारी जानकारी है मेरे दोस्तों। एकता था उनके लिए, इसलिए परमेश्वर कहते हैं वो एक है, इसलिए उनके लिए अनहोना कुछ नहीं है। मतलब परमेश्वर खुद कह रहे हैं भाई, अगर वो एक हो जाएंगे तो उनके लिए सब कुछ हो सकता है, वो करेंगे, क्योंकि एकता है उनके अंदर और एकता में ताकत होती है। इतना लोग समझ रहे हो? अब देखो यहां पर उसके बाद लिखा है एक नगर एक गुम्मट, सब एक ही दल के हैं। अब यहां पर दल बटावा नहीं है, वो नहीं हम उस दल के हैं, हम इस पार्टी के हैं, हम उस पार्टी के हैं। ये पार्टी जो बढ़ गया ना, यहीं पर सारी बीमारी चल रही है। ये पार्टी में बढ़ गया, एक दल नहीं है। और परमेश्वर कहते हैं वो सब एक ही दल है, एक दल के हैं वो लोग। और एक दल होने की वजह से वो बड़ा सामर्थ्य आ जाता वहां पे। आपके परिवार में एक दल है, हम एक परिवार है। जो भी डिसीजन लेंगे एक परिवार होके लेंगे, जो भी काम करेंगे हम एक परिवार होके करेंगे, जो भी निर्णय लेंगे एक परिवार होके करेंगे। हैं? हेलो, अगर परिवार में एकता नहीं आ पाएगा तो फिर देश में कहां से आ पाएगा? हर को सबको अपने अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। नहीं हमारा ना तालमेल क्यों नहीं बन रहा भाई? तालमेल ही नहीं बनता क्योंकि ओपिनियन, बोली एक नहीं है। और वो बोली सीखना पड़ेगा कैसे हमें एक करना है। और जब बोली एक करोगे, और सबसे मेन बात क्या है, बोली एक करने से पहले आपको मैं बता दूं, एक व्यक्ति को आपने मेन प्रमुख रखना है। एक की बात सुनने वाले होने चाहिए आप लोग। आज कोई भी किसी की बात सुनना नहीं चाहता, इसीलिए प्रॉब्लम है। एक व्यक्ति होना चाहिए जिसकी बात वो परिवार सुने। सब अपने अपने बहुत बड़े लीडर हैं, सब अपने अपने लीडर हैं, सब अपने अपने गुरु हैं, सब अपने अपने वो हैं। तो इसीलिए क्या होता है, परिवारों में बंटवारा, घरों में फूट है, ये होता है। और उस टाइम पे देखो, उस टाइम पे लोग सिविलाइज नहीं थे, उस टाइम पे लोग स्कूल नहीं जाते थे, उस टाइम पे कॉलेज नहीं जाते थे, उस टाइम सिखाने वाला कोई नहीं था, मगर एक राजा था जिसकी बात सारे लोग, हालांकि वो बुरा था मगर फिर भी उसकी बात सारे लोग मानते थे। पर कॉन्सेप्ट अच्छा था, एक नगर एक गुम्मट, राइट। एक पार्टी होगी जो राज करेगा, एक पार्टी होगा जिसकी सब बात सुनेंगे, एक दल होगा जिसकी सब सुनेंगे, एक होगा हमारा सब कुछ, हम सब एक मिलकर करेंगे इस काम को। पर वो एकता ही तो नहीं है, एकता नहीं है दोस्तों। क्या आपके परिवार में एकता है? क्या आपके जीवन में एकता है? अब देखो, जब इनके कामों को रोकने के लिए सबसे पहले काम क्या किया परमेश्वर ने, भाषा में बड़ी गड़बड़ी डाली। भाषा में गड़बड़ी डाली मतलब पहले तो उनकी भाषा ही अलग कर दी। एक तो सबसे मेन बात है कि भाषा अलग कर दी, चलो कोई बात नहीं है, मगर बोली को ना समझ सके। अब क्या है, क्यों भाषा अलग कर दी? क्योंकि अब वो अपनी बात बोलेंगे तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा। अब समझ नहीं आएगा तो काम नहीं बनेगा। ये कॉन्सेप्ट, ये जो परमेश्वर ने जो कॉन्सेप्ट किया है, ये जो परमेश्वर ने जो काम किया है, इसी को मेरे को लग रहा है कि शैतान ने फॉलो किया। क्योंकि शैतान वो सारा काम करता है जो परमेश्वर को देख देख के वो सारा कुछ करता है। और उसको पता है कि परमेश्वर अगर ये काम कर रहे तो ये पैटर्न चलेगा, तो उसने वह पैटर्न पकड़ लिया। उसने उस पैटर्न को पकड़ के आज क्या करता है, आज परिवारों में फूट डालने के लिए वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ बोली में गड़बड़ी डाल देता है। और जहां बोली गड़बड़ हुई वहीं पर परिवार फूटना शुरू कर दिया। हेलो, कितने लोग समझ पा रहे हो? हाँ जी। अब देखो कि अगर आप इसमें से अगर आप पढ़ोगे तो 11वां 7वां वचन में पढ़ना, इस परमेश्वर के 6 और 7 आपको पढ़ लेता हूं दोबारा। उत्पत्ति के 11, 6 और 7 पढ़ रहा हूं। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सभी की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया है। और जब जितना वह करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ उनके लिए अनहोनी ना होगा। इसीलिए आओ, मतलब परमेश्वर खुद जा रहे हैं वहां पर अपनी टीम को लेकर। बड़ा काम है भाई। आप पता हो, परमेश्वर किसी भी स्वर्गदूत को भेज सकते थे, मगर परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि आओ मैं चलूंगा।
आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले। परमेश्वर, मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों को प्रचार किया था ना कैसे स्वर्गदूतों को कमांड करते हैं। अब वो स्वर्गदूतों को परमेश्वर कमांड कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि भाई देखो, इस बार परमेश्वर स्वर्गदूतों पर निर्भर नहीं देना चाहते हैं, परमेश्वर खुद जाना चाहते हैं, सुपरविजन करना चाहते हैं ना। कई बार मैनेजर खुद जाता है ना, कई बार मालिक खुद जाता है साइट पे, तो उस तरीके से यहां पर मालिक खुद आ रहा है, वहां पर है ना, क्रिएटर खुद आ रहा है, सृष्टिकर्ता खुद आ रहा है और खुद आके कहता चलो आओ हम उतर के उनकी भाषा में कर। मतलब ये बहुत बड़ा टारगेट है और बहुत बड़ा काम है, ये मिशन है परमेश्वर को। परमेश्वर कहता है ये बहुत बड़ा मिशन है, मेरे को साथ में चलना पड़ेगा, मैं साथ में चलना चाहता हूं। अब गए और जाकर उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक मिशन को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाली कि भाई एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। अब देखो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप समझदार हो, अगर आप समझना चाहते हो तो आप समझो इस बात को कि परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी डाली और ताकि वो उनकी बोली को ना समझ सके। बोली को समझ जाएगा कोई बंदा, है ना, समझ रहे हो? परमेश्वर ने किया ये, बाइबल ये बता रहा परमेश्वर ने किया। और परमेश्वर से सीखकर दुश्मन उस पैटर्न को फॉलो करता है। अभी क्या कर रहा है दुश्मन क्या करता है, अगर वो सिर्फ लोगों की बोली समझ नहीं आए, है ना, कितने लोग प्रचार सुनते हैं मगर उनको बोली समझ नहीं आती, क्या प्रचार कर रहे हैं ये नहीं समझ आता, क्योंकि उसने उनको ऐसा बना दिया, कंफ्यूज स्टेट में डाल दिया उसने। कितने बार मैंने सुना अपने चर्च में से सुना है, मैंने कितने लोगों से सुना है कि कई बार आपने भी बोला होगा, मैं कितनी बार भी बोलता हूं या बोलती हूं तो उसको समझ ही नहीं आता। अरे कौन से भाषा में बोल रहे हो, वो जो आप उसी भाषा में बोल रहे हो ना, हिंदी में बोल रहे हो या आप तमिल में बोल रहे हो या कन्नड़ में बोल रहे हो या मलयालम में बोल रहे हो, आप जो भाषा उसको समझ आ रही है उसी भाषा में बात करो। फिर उसको समझ क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वो भाषा की बात नहीं है, आप जो बोल रहे हो वो बोली समझ नहीं आ रही उसको, है ना। कई बार बोलते हैं ना उसको समझ ही नहीं आता, जितने बार भी बोलो तो उसको समझ नहीं है, क्योंकि उसकी समझ में कुछ ना कुछ क्लैरिटी नहीं है। और यही क्लैरिटी आज लोगों के अंदर नहीं है दोस्तों। और ये काम परमेश्वर नहीं कर रहे, अब ये काम दुश्मन कर रहा है। जहां कहीं भी एकता नहीं होगी परिवार के अंदर, जहां हम एक होकर नहीं करेंगे, चाहे वो कलीसिया हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो दल हो, चाहे वो नगर हो, चाहे वो देश हो, एक होना चाहिए। और आज ईरान इजराइल पे वार कर रहा है, इजराइल ईरान पे वार कर रहा है, कोई किसी पे वार कर रहा है, कोई कुछ पे, क्यों? क्योंकि एकता नहीं है वहां पर। सब अपने अपने ऊंचा बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, सब अपना अपना नाम करना चाहते हैं। देश में आज ये हालत है। और हम टावर बाबिल में से सीख सकते हैं कैसे उस जमाने में वो लोग एक दल एक नगर मेरे को कितना बढ़िया लगता है, देखो सुनने में अच्छा लगता है कि नहीं, एक ही भाषा, एक ही बोली थी, एक नगर, एक गुम्मट, सब एक ही दल के हैं। भाषा में परमेश्वर ने अब देखा, परमेश्वर और ये तो एक हो गए और इनको जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब मैं आपको एक वचन में ले जाना चाहता हूं। अब सभी लोग आप जो मती के पुस्तक 12वां अध्याय 25वें वचन में जाएंगे। देखो अब यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखो ये वचन क्या कहता है। ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब परिवारों के अंदर अगर खराब करना हो तो कुछ नहीं करना, बल्कि उनकी बोली में गड़बड़ी डाल दो, फूट डाल दो। वहां पर एक दूसरे से बोली मैच नहीं करनी चाहिए। दो भाई हैं तो उन दोनों भाइयों का बात एक जैसे मैच नहीं होनी चाहिए, बस वहीं खत्म कहानी, है ना, वहीं खत्म होनी कहानी। नहीं भाई मेरे को तो यही करना, हम यही करेंगे, हम 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, बहनें हैं, हमने तय किया हम यही करेंगे। तब ताकत है, एकता में ताकत है। एक हो जाओगे परिवार बनकर तो ताकत है उसके अंदर, है ना। अब देखो मैं पढ़ता हूं आपको मती 12:25। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, यीशु मसीह कह रहे हैं ये, उसने उनके मन की बात जानकर उसने कहा, आपकी स्क्रीन पे आया होगा, आप पढ़ सकते हो, मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड को लाल रंग में लिखा है, आप पढ़ सकते हो। जिस किसी राज्य में फूट होती है, फूट है ना, फूट होती है, वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होता है बनाना रहेगा। एक घर के अंदर जहां बच्चों के अंदर फूट रहेगा, जहां मियां बीबी के अंदर फूट रहेगा, जहां परिवारों के अंदर फूट रहेगा, वो बन नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि वो सामर्थ्य खत्म हो गया वहां पर। वो एकता की जो सामर्थ्य है, एक होने की जो सामर्थ्य है, परिवार में एक होने की जो सामर्थ्य है, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको क्या करना, मैंने पूछा भी है, क्या आपके घराने में फूट है? अगर फूट है, बेहतर होगा कि इसे जल्द से जल्द हल किया जाए,
अगर फूट है, अगर लग रहा है कि बोली मैच नहीं कर रही है, तो आपको परमेश्वर के पास आना चाहिए, प्रभु को अपना राजा मानो। किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है आपको। आप ये कह सकते हो, देखो भाई, हम एक परिवार है, हम अगर मानेंगे तो हम परमेश्वर की बात को मानेंगे, हम प्रभु यीशु मसीह की बात को मानेंगे। मैं भी वही मानूंगा, तू भी वही मानेगा, है ना। हम दोनों की ओपिनियन नहीं है, मैं कुछ बोल रहा हूं, तू कुछ बोल रहा नहीं। हम दोनों को पूरे मन से हमें परिवार की बात, हमें परमेश्वर की बात मानना चाहिए, यीशु मसीह की बात को मानना चाहिए। पूरा परिवार एक होकर डिसाइड करो कि हमारे घर में ये फूट नाम की चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने घर को बनाना चाहते हैं। घर बनेगा तब जब एकता होगी, घर बनेगा जब एक होकर काम करेंगे, सब एक होकर काम करेंगे, सब एक होकर पैसा लगाएंगे, जब एक होकर सब मेहनत करेंगे, सब एक होकर परिवार के लिए परिश्रम करेंगे, एक होकर एक घर को बनाने लगेंगे, तब जाके घर सुंदर, बेहतर, शांतिपूर्ण घर बनता है दोस्तों। मगर आज की डेट में फूट क्यों है? क्योंकि फूट, यीशु मसीह ने बोल दिया, जहां कहीं भी फूट होता वो बनेगा नहीं, तो फिर क्या फायदा सोचने का? कितने लोग समझ में आ रहा है आपको? ओके, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब परमेश्वर ने फूट डाल दिया, और परमेश्वर ने जब उनके फूट डाला तो सब परमेश्वर ने उनको तितर बितर कर दिया। परमेश्वर तितर बितर करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट यह है कि वो बाबल टावर बनाने की दिक्कत नहीं है, मगर ये बाबेल टावर अभी बनाने की जरूरत नहीं है परमेश्वर कह रहे, क्योंकि अभी जल प्रलय हुआ है और लोगों को पूरे जगह में जाकर काम करना है। अगर एक ही टावर में रहने लगोगे, एक ही नगर में बच जाओगे, तो बाकी जो पूरी दुनिया है, बाकी जगह में जो खेत खलियान है, बाकी जगह में जो जमीन है, उन सभी लोगों के ऊपर काम कौन करेगा? अगर तुम एक नगर में बच जाओगे, तुम एक गुम्मट में बच जाओगे, तो बाकी जगह में उसको फैलाएंगे कैसे, उसको बढ़ाएंगे कैसे, वहां पर अनाज कैसे उगेगा, वहां पर पेड़ पौधे कैसे आएंगे, वहां पर कैसे कल्टीवेट किया जाएगा? इंग्लिश में कल्टीवेट बोलते हैं, मेरे को हिंदी में उसका शब्द नहीं आता। उसको कैसे पनपा जाएगा, कैसे वो बनेगा पूरा जगह? इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि ये गलत कॉन्सेप्ट है, तुम लोग गलत टावर बना रहे हो, इस तरीके से तो तुम लोग आगे फैल नहीं पाओगे, तुम लोग कुछ कर नहीं पाओगे लाइफ में। इसीलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि बेटर ये है कि मैं इसमें गड़बड़ी डालूं, ताकि एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें, ये सारे जगह में फैल जाएं। इसमें मेन बात क्या है कि परमेश्वर चाहते हैं कि लोग जो है पूरे देश में फैल जाएं, और आज उसका नतीजा आप देख सकते हो, लोग फैल गए सारी जगह, पूरी दुनिया, कहीं पर भी जाओ इतनी भीड़ है, क्योंकि परमेश्वर ने सबको तितर बितर किया। सब अपनी अपनी जगह को डेवलप कर रहे हैं, सब देश अपने अपने चीजों को डेवलप करना चाहता है, सब जगह में जगह खेत खलियान है, सब जगह में चीजें डेवलप हो रही हैं, सब जगह में बिल्डिंगें बन रही हैं। तो अगर ये एक ही जगह में रह जाते तो क्या होता? कुछ नहीं होता। आ रहा है आपको? नहीं समझ में आ रहा है? इसलिए फैलाने के लिए परमेश्वर कोई बाबेल टावर से डर गए या ये लोग पता नहीं क्या, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर को पता है कि ये कुछ नहीं कर सकते, मगर ये तो टावर बना के इसके अंदर रहने लगेंगे। मैं इन्हें रोकना चाहिए, क्योंकि ये एक हो गए, एक में ताकत है दोस्तों। परमेश्वर खुद नीचे उतर के आए, क्योंकि वो उस एकता की वजह से। आप समझ पा रहे हो? जब आपके परिवार में एकता होगी तो देखना परमेश्वर का स्वर्गदूत खुद आकर कहेगा कि क्या करें भाई, तुम्हारे लिए, तुम इतनी एकता है, तुम्हारे अंदर एक बल, एक ताकत हो जाता है। अगर आप अपनी मुट्ठी को बंद करोगे, 5 उंगलियों को मुट्ठी को बंद करोगे, तो देखो कितनी ताकत होती है उसके अंदर। टाइट से बंद करके देखो कितनी ताकत है। परिवार में एकता होनी चाहिए। कितना समझ में आ रहा है आपको? और मैं आपको एक छोटा सा वचन दिखाकर मैं आगे बढ़ूंगा। आप उत्पत्ति के पुस्तक 11 में आपको मैं एक चीज पढ़ूंगा। देखो, अब इस लाइन को पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं। 6वां वचन पढ़ रहा हूं मैं। और भाषा वो उनकी भी एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया है। सब लोग बोलो, काम भी आरंभ किया है। मतलब एक परिवार होकर एक काम को आरंभ करते हो, एक परिवार होकर एक काम को आरंभ करते हो, एकजुट होकर एक काम को आरंभ करते हो। एक काम को जब एक यूनिटी के साथ आरंभ करते हो, एकता के साथ आरंभ करते हो, यूनिटी के साथ आरंभ करते हो, तब और सब जितने वे करने के यत्न करेंगे, मतलब जितना वो एकता के साथ इस काम को करने के लिए शुरू हो गए, एक साथ आकर काम कर रहे हैं, उसमें से कुछ उनके लिए अनहोनी ना होगा। देखो, जब अगर एक साथ मिलकर यदि उस काम को करने के लिए शुरू करोगे, तो परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल। इंग्लिश में ऐसे ही आता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर देम। अगर एक होकर, एक परिवार होकर, एकजुट होकर अगर कोई भी काम कर रहे हो, घर बनाना चाहते हो, या कर्जा चुकाना चाहते हो, या आप कुछ पढ़ना चाहते हो, या कुछ भी बनाना चाहते हो, चर्च के लिए काम करना चाहते हो, एक होकर करो दोस्तों। एक होकर करोगे तो आपके लिए कोई काम अनहोनी नहीं है, आप इसे कर सकते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूं आपको समझ आया। इसमें सबसे बड़ी सीख क्या मैंने बताया? एक होना,
एकता होनी चाहिए चर्च में, एकता होनी चाहिए परिवार में, एकता होनी चाहिए नगर में, एकता होनी चाहिए ऑफिस में, सब जगह एक होनी चाहिए। यदि एकता में ताकत है, एक होकर आओगे तो ताकत है। और आपको क्या बताता हूं मैं, अभी अभी आपको मैं बताऊंगा, मसीह में हम सब एक है। सब लोग बोलो, मसीह में हम सब एक है। तो मसीह में हम सब एक है, तो मसीह में भी फूट है। क्योंकि किसी भी प्रकार से इसको, इस जो डेविल है जिसको शैतान बोलते हैं और जो दुश्मन है, मैं तो उसको दुश्मन समझता हूं, दुश्मन बोलते हैं, इसने कहीं ना कहीं से इस चीज को लेकर हमारे कलीसियों में भी डाल दिया। उनकी बोली समझ नहीं आती है, वो बोली नहीं समझ आती तो क्या करेंगे, कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। बोली नहीं समझ आएगी तो कनेक्ट नहीं हो पाओगे, है कि नहीं है। तो बोली में गड़बड़ी डाल दी, वो कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है कि नहीं है। तो इस तरीके से हो जाता है। और हम मसीह में एक है। और गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय 28 में जाओगे, वहां पर बताता ना यहूदी ना यूनानी, ये सब कोई नहीं है, ना नर ना नारी, हम सब मसीह में एक हैं। हमें एकता में आना चाहिए, एकजुट होकर काम करना चाहिए, है। चर्च के लिए एकजुट होकर काम करो, है। कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, कोई दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, ऐसे नहीं चलेगा ना। ऐसे में कहां हमारी यूनिटी चल रही है? एक होकर काम करना है, एक बोली रखो। मैं कुछ बोल रहा हूं, वो कुछ बोल रहा नहीं है, हम सब एक व्यक्ति की बात सुनना चाहिए। और मैं कहता हूं कि मेरी बात या किसी की बात मत सुनो, हमारे प्रभु यीशु मसीह की बात सुनो। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, वो राजा है, उनको निम्रोद राजा था, उस खराब राजा की बात लोग सुन रहे थे, क्योंकि उस टाइम उनके पास ऑप्शन ही वही था। तो उस राजा की बात सुन रहे थे। मगर आज तो हमारे पास अच्छा चरवा है, उसकी तो बात सुन सकते हैं, उसको हम राजा बनाकर उसकी बात को सुन सकते हैं, उसकी बात को हम मान सकते हैं। दोस्तों, एक होकर हम उसकी बात को माने, हम एकता में आकर हम करें। आज अभी आपकी स्क्रीन पर एक विषय आया होगा, मैं एक एक करके समझाकर इसको खत्म करूंगा, इस प्रचार को। एकता में रहना शक्तिशाली है, एकजुट होकर परिवार में रहना शक्तिशाली है। अलग अलग बढ़ जाओगे तो तितर बितर हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। एक होकर आओ, मिलकर करो, है ना, परिवार होकर मिलकर करो। फिर उसके बाद ना केवल एक भाषा बोली, एक ही तरह की शब्द होनी चाहिए। आपके परिवार में एक शब्द होना चाहिए। माँ अगर वो बोल रही है तो बच्चों को भी वही बोलना चाहिए। बच्चे अगर वो बोल रहे हैं तो माँ को पहले चेक करो ये भाषा सही है कि नहीं है। मैं गलत का साथ देने के लिए नहीं बोल रहा हूं, भाषा को सही करना हमें सीखना चाहिए। कि अगर आपका राजा सही होगा, अगर आपको जो सिखा रहा है वो सही है, अगर जहां से आप सीख रहे हो वो सही है, जिसको आप फॉलो करते हो अगर वो सही है, तो आपकी भाषा भी सही होगी। तो एक भाषा रखो अपने परिवार में, एक शब्द रखो, तो परिवार में ताकत बना रहेगा, परिवार में एकजुट रहेगा। और कोई बाहर की कोई आकर आपकी परिवार में फूट नहीं डाल सकती। फूट वही डाल सकती है जो जब आप लोग कमजोर होगे, वहां पर जब उसको पता चल जाएगा कि इनके परिवार में ताकत है, इनके परिवार में एकता है, तो उसको भी उस एकता के सामने झुकना पड़ेगा, उस यूनिटी के सामने झुकना पड़ेगा, है ना। फिर उसके बाद देखो, एक प्रकार के शब्द एक प्रकार के विचार और भावनाओं से आते हैं। अगर एक ही प्रकार के विचार होगा, सारे परिवार का विचार, वो कुछ और सोच रहा है, वो कुछ और सोच रहा है, वो कुछ और सोच रहा है, वो कुछ ऐसे, अगर विचार अलग होंगे और भावनाएं अलग होगी, एक विचार एक भावना, हमारे सबका एक भावना है, एक विचार है हमारे, और उस विचार के द्वारा हमारा शब्द एक है। ये करके देखो लाइफ बदल जाएगा, है कि नहीं है। आप लोग सोच रहे हो कि बाइबल टावर के अंदर इसके द्वारा इतनी बातें, हाँ उसमें से सीख सकते हैं। मैंने कहा ना, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है ना। पॉजिटिव बातें कितनी हैं उसमें से सीखने के लिए हम लोगों को। फिर उसके बाद देखो, परमेश्वर कहते हैं कि उनकी एकता के कारण उनके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। अगर एकता के कारण, मैं बता रहा हूं, परिवार में एक होकर करोगे, कुछ भी असंभव नहीं है दोस्तों। मिलकर कितना बड़ा जंग है वो जीता जा सकता है। एक परिवार होकर अगर हम चैलेंजेस को सामना करेंगे तो हम जीत सकते हैं। एक परिवार होकर हम बातों को समझकर, बोली एक होकर, एक ही तरीके का अंगीकार कर, एक ही तरीके का प्रार्थना कर, एक ही तरीके का बोली बोलकर, एक ही तरीके के वचन को बोलकर हम जीवन में किसी प्रकार का जो चैलेंजेस है वो हम आगे, एक अकेले होकर नहीं कर सकते हैं। अकेले में कोई ताकत नहीं है, एकता में ताकत है। आपको क्या लगता है ये इतने बड़े बड़े टावर जो बनाया, क्यों परमेश्वर बाइबल टावर को मना कर रहे हैं और बुर्ज खलीफा जैसे? क्योंकि बुर्ज खलीफा वहां पर एक सोसाइटी के लिए बनाया जा रहा है, वहां पर एक शॉपिंग बनाई जा रही है, वहां लोगों के लिए बनाया जा रहा है। वो अब बहुत जगह फैल गए लोग, इसीलिए उसमें और इसमें फर्क है। बाइबल टावर को हटाने के पीछे फर्क यह है कि वो परमेश्वर नहीं चाहते थे कि एक नगर एक गुम्मट हो। परमेश्वर चाहते थे उस टाइम पर फैलना बहुत जरूरी था, क्योंकि जल प्रलय आया है, लोग है ही नहीं कहीं पर, तो इन लोगों को आगे जाएंगे तभी तो आगे बात बनेगी। इस वजह से परमेश्वर चाहते थे वहां पर। ओके, फिर उसके बाद देखिए, अच्छा घर, अच्छी शिक्षा, अच्छा संगठन, अच्छा समाज, अच्छी एकता,
का परिणाम है। अगर अच्छा घर देखना चाहते हो, अगर किसी घर को देखते हो कि भाई ये घर बहुत अच्छा है, तो क्या देखोगे कि भाई यहां पर अच्छा घर है तो ये सब एक है, इसीलिए इनका घर इतना अच्छा है। एकजुट होकर काम कर रहे हैं इसीलिए, एकजुट होकर पैसा लगा रहे हैं इसीलिए, एकजुट होकर ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं इसीलिए, एकजुट होकर ये लोग साथ में रहते हर काम फैसला लेते हैं इसीलिए, राइट। अगर अच्छी रिश्ता उसमें भी यही है, एकजुट होकर। ऐसा नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूं तू कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं है। एकजुट होकर वो रिश्ता तभी निभता है जब एकजुट होकर हम उस रिश्ते को निभाने के लिए कोशिश करते हैं। कुछ आप कोशिश करो, कुछ वो करे, एक होकर करो उस काम को, है। आते हैं नहीं, 2-3 महीने के अंदर फूट आ जाता है। 2-3 महीने में क्या, 1 हफ्ते के अंदर फूट डाल देते हैं, 2-15 दिन में फूट आ जाता है। क्यों? समझो बात को। किसको फॉलो करते हो आप? प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हो। उसको राजा बनाओ, उसको प्रमुख रखो और उसकी बातों को मानो, एकजुट होकर करो, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छे संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, है ना, अच्छी कंपनी। आप देखते हो बहुत अच्छी कंपनी है तो उसके पीछे क्या है? एकता है। मालिक और नौकर लोग, मालिक और एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों मिलकर, एक साथ मिलकर उस काम को करते हैं, ठीक है। अच्छा समाज कैसे बनता है? नेता और जनता दोनों मिलकर एक अच्छा समाज को दे सकते हैं। जब भी कोई चीज अच्छी देखते हो आप, वो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, ये इसका मतलब ये है कि अच्छे एकता का परिणाम है, अच्छी संगति का परिणाम है। अच्छे संगति करो और अच्छी संगति का अच्छा एकता जो एकता मतलब यूनिटी, है ना, यूनिटी रखो उसके अंदर, यूनिटी, उस यूनिटी को साथ में लेके जाना। यही बाबेल टावर हमें सिखाता है कि यूनिटी कैसे हमें आगे की ओर लेके चलता है। यदि एकजुट होकर लोग बुरा कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हो, यहां पर लिखा है, जब एकजुट होकर लोग बुरा कर सकते हैं। आप बताओ, ट्विन टावर जो न्यूयॉर्क में एकजुट होकर अगर उग्रवादी उसको खत्म कर सकते हैं, क्या हम एकजुट होकर अच्छा नहीं बना सकते? अच्छा कर सकते हैं दोस्तों। जब एकजुट होकर बुरा काम हो सकता है तो एकजुट होकर अच्छा काम क्यों नहीं हो सकता? हेलो, एकजुट होकर आपको अच्छा काम करना है। परिवार में एक हो जाओ, चर्च में एक हो जाओ, मिलो सब लोग मिलकर। हाँ, मेरे को क्या लेने देना, वो कुछ नहीं कर रहा, वो नहीं बोल रहा, अरे मिलो, एकजुट आओ, मिलो, ताकत बनो एक दूसरे की, एक दूसरे का ताकत। ये पहले आपको अपने परिवार में करना पड़ेगा, तभी आप बाहर कर पाओगे, है ना। एवरीथिंग वी लर्न फ्रॉम आवर होम। हम अपने घर से सीखते हैं। अगर घर में नहीं सीखा तो कहां सीखोगे? घर ही तो हमारा सबसे बड़ा लर्निंग ग्राउंड है? एकजुट होकर परिवार को पहले बनाओ, फिर तभी तो बना पाओगे कुछ। हेलो, तालमेल ही नहीं बनता, कोई बात नहीं, तालमेल बनाने वाले लोगों के साथ मिलो, मिलेंगे जरूर आप। अगर आपके दिमाग में, अगर मैं बता तो ना, एक विचार, एक भावना और एक शब्द, ये आपको एकजुट बनाएगा। हालेलुया। आशा करता हूं आपको समझ में आया ये बाबेल टावर के बारे में, है कि नहीं है। हाँ, कोई भी चीज बना रहे हो उसमें अहंकार नहीं होनी चाहिए। ये उन्होंने टावर वालों ने गलती करी, बाबेल टावर वालों ने, अहंकार आ गया और वो किसी विपत्ति से बचने के लिए वो बना रहा है, परमेश्वर की चैलेंज कर रहा है। वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। हम करेंगे सभी की भलाई के लिए करेंगे, पूरे परिवार की भलाई होगी, समाज की परिवार भलाई होगी। जब भी घर बनाओगे, आसपास के लोगों को देखना पड़ेगा आपको। किसी को मेरे घर की वजह से दिक्कत तो नहीं है। चर्च बनाते हैं, किसी को हमारे चर्च से तो दिक्कत नहीं है। कुछ भी करते हैं, समाज को ध्यान में रखते हुए, लोगों को ध्यान में रखते हुए, लोगों की इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए करोगे ना, मैं कहता हूं कि परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। अपना अपना सोच के करोगे, अपने घमंड दिखाओगे, अपना दिखाना चाहोगे, तो वो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर एकता को देखते हैं और प्रसन्न करते हैं कि कितना एक दल है, एकजुट हो गए। गुड थिंग, यूनिटी अच्छा है, मगर उसके अंदर घमंड नहीं आनी चाहिए और ना ही डर होना चाहिए। कल को मान लो कुछ ऐसा होगा तो हम बच जाएंगे, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। कितने लोग समझ पा रहे हैं? और घरों के अंदर कोई गलत चीजों का प्रैक्टिस मत करो, जैसे बाबेल टावर में वो करने जा रहे थे। इसीलिए परमेश्वर को उनको तितर बितर करना पड़ा, इसीलिए भाषा में गड़बड़ी डालनी पड़ी और इसीलिए उनको अलग अलग करना पड़ा। और मैं आपको बता दूं, अभी से आप नोट करके देखना कि आपके घर में अगर गड़बड़ी है, फूट है, तो सिर्फ वो शब्दों की वजह से, सिर्फ आपका जो एकजुट नहीं है और एक क्या बोलते हैं उसको, एक भाषा और एक बोली नहीं है परिवार के अंदर। बोली अगर एक हो जाए तो उसके अंदर कोई भी आकर फूट नहीं डाल सकता दोस्तों, कोई भी फूट नहीं डाल सकता। अगर बोली अगर एक है तो, है ना।
अगर एक ही बात कर रहे हैं परिवार वाले, कौन सा बंदा तीसरा आके कुछ बोल देगा? बोला नहीं नहीं, हमारे परिवार का ये नियम है, ये हमने तय किया, ये हम बोलेंगे, यही हम करेंगे। राइट? आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कितने लोग समझना चाहते हो, कितने लोग करना चाहते हो? मेरे परिवार में एकता होनी चाहिए, मेरे परिवार में यूनिटी होगी, मेरी चर्च में यूनिटी होगी, हम यूनिटी के साथ जाएंगे। और परमेश्वर ने खुद कहा है, जब एक होकर, एक दल होकर, एक मन होकर हम उस काम को करेंगे तो वहां पर फूट नहीं होगा, बल्कि हम एक मिलकर हम उस काम को, उसमें अब ताकत आ जाता है कि नहीं? फिर उसके बाद आपकी स्क्रीन पे एक स्लाइड आया है, देखो आप पढ़ो उसको। हम मसीह में एक हैं, हालेलुया। हम मसीह में एक है, हम सब मसीह में एक परिवार है। यदि हम मसीह में एक होकर एकता में शामिल हो जाएं तो हम इस धरती पर ईश्वर का राज्य ला सकते हैं। नहीं ला सकते? एक सारे मसीह, अभी एक बंदा कोई कह रहा है कि हम इसको फॉलो करते हैं, कोई कहता है इसको फॉलो करते हैं, कोई कहता है उसको फॉलो करते हैं। क्या करें? उसी में मसीह के देह में ही फूट है। और ये फूट मसीह ने डाली है या परमेश्वर ने डाली है? नहीं, ये लोगों के जानकारी और फूट ये दुश्मन का काम है। एक हो जाएं सारे मसीह एक हो जाएं। और क्या परमेश्वर का राज्य इस धरती पर नहीं आ सकता? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया है कि प्रार्थना करो, हे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा राज्य आए, है ना, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, है कि नहीं है? अगर मिलकर एक होकर अगर हम प्रार्थना किया जाए, एक होकर हम ये बात बोले, एक होकर सारे मसीह एकजुट हो जाएं, एक संगठन एक हो जाएं, यूनिटी में आ जाएं सब लोग। और वो यूनिटी तो ही नहीं है। कोई कह रहा है कि हम इसको फॉलो करते हैं, कोई कहता है हम उसको फॉलो करते हैं, कोई कहता है हम उसको फॉलो करते हैं। मसीह के देह में ही इतने सारे फूट हैं। कोई कहता है कि ये वचन ये नहीं कहता, ये वचन वो नहीं कहता, ये वचन ऐसे नहीं कहता, इसी में फूट है। कोई कहता है ये पुस्तक इसमें होनी नहीं चाहिए, कोई कहता है कि उसको होनी नहीं चाहिए। तो ये फूट में, इसी लड़ाई में ही हम घुसे हुए हैं, ना कि हम यूनिटी में नहीं आना चाहते, है ना? यूनिटी में नहीं है। अब जब यूनिटी नहीं है तो दुश्मन का काम है। क्योंकि यूनिटी क्यों नहीं है? क्योंकि एक विचार नहीं है। यूनिटी क्यों नहीं है? एक जैसे भावना नहीं है। यूनिटी क्यों नहीं है? क्योंकि एक जैसे शब्द नहीं है, एक जैसे बोली नहीं है। इसी वजह से यूनिटी नहीं है। इसी वजह से किसी में जगह में एकता नहीं है। समझ पा रहे हो आप? तो इसीलिए दोस्तों, यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, आपको भी सिखाया, प्रार्थना करो मिलकर, प्रभु मेरे परिवार में तेरा राज्य आए। और राज्य आएगा कैसे? जब हम प्रभु को सचमुच, यीशु मसीह को सचमुच अपना राजा मानकर, सचमुच उसके वचनों को मानकर, सचमुच उस वचनों पे शुरू तो अमल तो करें, कुछ तो करें। मैं ये नहीं कह रहा कि हम सब कुछ कर लेंगे, स्टार्ट तो कर सकते हैं। चलो कुछ नहीं कर सकते, एक साथ आकर मान तो सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे परिवार में शांति आनी चाहिए, परिवार में चंगाई होनी चाहिए, परिवार में आशीष आनी चाहिए। आएगा कैसे जब एकता ही नहीं है? तो मिलकर ही नहीं करोगे तो कैसे आएगा? है तो हिंदी में एक गाना भी है, साथ ही हाथ बटाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। यहाँ मिलकर कहां बोझ रहा है? तेरा बोझ है तो तू गधे के जैसा लाता रहे, तू ही करता रहे। है कि नहीं है? कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है आज की डेट में। साथ देगा क्यों? क्योंकि आपने साथ नहीं दिया तो वो क्यों देगा? इसीलिए मैं बोलता हूं, बाहर वालों से उम्मीद करना छोड़ दो दोस्तों। अपने परिवार के साथ, परिवार में एक तो हो जाओ। पहले परिवार में एक साथ डिसाइड करो कि हम एक दूसरे का साथ देंगे, हमारी भाषा एक रहेगी, हमारी बोली एक रहेगी, हम मिलकर एक ही विजन, एक ही मिशन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यही बाबिल टावर में था, एक विजन, एक मिशन था उन लोगों का। इसलिए परमेश्वर को खुद ऊपर से नीचे उतर के आके उनकी भाषा में गड़बड़ी डालनी पड़ी। और मैं बता रहा हूं, यदि अगर आपका एक विजन, एक मिशन होगा आपके परिवार का, मैं कहता हूं कि ऊपर से सामर्थ आने लगेगा आपको। आप उन सारे कामों को कर पाओगे जो आप करना चाहते हो दोस्तों, और हो भी पाएगा। और परमेश्वर आपके लिए हाँ और आमीन करके जवाब देता है कि एक होकर ये परिवार आगे बढ़ना चाहता है। हालेलुया। आशा करता हूं आपको इस प्रचार से बहुत सारी बातें आपको समझ में आए और आपने सीखा भी होगा। और सिर्फ सुनकर मत जाओ, इसे लोगों को शेयर करो, इसे लोगों तक पहुंचाओ। बहुत सारे परिवारों को एकता की बहुत ज्यादा जरूरत है, यूनिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, भाई भाइयों में संगति की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहनों में संगति की जरूरत है, परिवार में संगति की जरूरत है। वो एक यूनिटी होकर आकर प्रार्थना करो, और प्रार्थना करो कि प्रभु तेरा राज्य मेरे घर में आए, तेरा राज्य हमारे परिवार में आए, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा मेरे घर में और मेरे परिवार में पूरा हो। और मैं कहता हूं कि देखो, परमेश्वर आपके लिए निश्चय कार्य करेगा।
जब उनकी बातों को बोलकर कर सकता कि उनके लिए असंभव नहीं है, मैं कहता हूं आपके लिए भी कोई असंभव नहीं होगा। आप भी वो सब कुछ कर पाओगे। आप भी जल्द से जल्द वो सारे काम कर पाओगे जो आप करना चाहते हो, परमेश्वर के लिए करना चाहते हो, अपने परिवार के लिए करना चाहते हो। पहले परिवार के साथ एकजुट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस परिवार में फूट है वो बनेगा नहीं करके हमारे प्रभु ने बोला है, उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने 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 आत्मिक जीवन, अपने मानसिक जीवन, अपने आर्थिक जीवन, सभी जीवन में आप आगे बढ़ सकते हो। आशा करता हूं आपको समझ में आया और ये वचन समझ में आया, प्रचार समझ में आया, तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आप इसे सुने और अपने परिवारों को भी सुनाएं। आप इसको ध्यान में रखते हुए आगे की ओर बढ़ें और निर्णय लें दोस्तों, आज ही निर्णय लें आपको करना क्या है, कैसे इस एकता को हमें आगे बढ़ाना है, एकता को लाना है पहले अपने परिवार में। ठीक है, आशा करता हूं आपको कुछ तो सीखने को मिला है और ये बाबेल टावर के बारे में आज आपने सीखा, उसके लिए आपने इतने टाइम दिया इसे सुनने के लिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आपको आशीष करे।